परम पिता परमात्मा, खंडों ब्रह्मंडों का मालिक, ये एक त्रिलोकी है। सैकड़ों जगह और त्रिलोकियां हैं। यहां जीवन है, सैकड़ों जगह और जीवन है। सब पे कंट्रोल, सबको जीवन दान, सबका रक्षक हर जगह अगर कोई है तो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड है। बड़ी हैरानी है, अकल कभी मानेगी नहीं, मान सकती ही नहीं, क्योंकि अकल के दायरे सीमित हैं। ये कैसे संभव है कोई एक हो और वो अरबों खरबों में सारी खबर रखता हो। एक गांव में बहुत सारे लोग होते हैं, लोग उनको याद कर लेता है, लेकिन 10-20 गांव के लोगों का पूछा जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है हर आदमी की पहचान। एक शहर के पूरे की पहचान, एक आदमी को हर आदमी की पहचान होना अति मुश्किल है, असंभव सा है। वो कैसा है जो एक है और अरबों खरबों की पहचान ही नहीं रखता, उनके हर सेकंड के 100वें हिस्से का भी ध्यान रखता है। कौन क्या कर रहा है, कहां है, क्या चल रहा है। जरा सोचिए, ये तो एक त्रिलोकी है, इसमें अरबों खरबों लोग हैं। सैकड़ों त्रिलोकियों में कितने होंगे, वो हर त्रिलोकी में है। यही नहीं, खंडों ब्रह्मंडों को चलायमान जिसने कर रखा है, ये भी उसका कमाल है। उसकी धुरी पे हर चीज घूमती है। और यही नहीं, जब शरीर छूट जाते हैं, आत्माएं यहां जाती हैं, वहां भी वो है। और हर किसी के साथ, कोई भी जीवात्मा ऐसी नहीं होती जिसके साथ मालिक ना हो। हर किसी की पहचान वो रखता है। तो कैसा है वो, ये जिज्ञासा अंदर उठती है। और अगर इसको शांत करना है तो गुरु मंत्र का जाप करो। किसी के कहने से उल जुलूल चीजों में ना पड़ो। मालिक की जो धुन है, अनहद नाद है, वो तो इतनी सुरीली है, इतनी मीठी है, जो हमेशा बनी नहीं रहती हर किसी के अंदर। क्षण मात्र लोग सुन पाते हैं, फिर साधक जैसे जैसे अपने आप को साध लेता है, वो धुन को लगातार सुनता है। और उसमें एक नशा है, एक मस्ती है, एक लज्जत है, एक शक्ति है, जिसके द्वारा शरीर पावरफुल होता है, आत्मा शांत, अति शांत होती है, सुकून मिलता है, जरूर नशा मिलता है। और जिसके अंदर नशा है, चेहरे पे भी नूर ठाठे मारता है। ये उस परम पिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु राम का कमाल है। कैसा है वो गजब का, उसको देखिए, पाने की कोशिश कीजिए। कहीं जिंदगी यूं ही दुनियावी कला कलेश में ही ना गुजर जाए। एक काम में सफलता हो गई, दूसरे की चिंता हो गई, 10 में सक्सेस हो गए, 1000 की चिंता तंग कर रही है। आप बेचैन हैं, आप परेशान हैं, आप दुखी हैं अपने बनाए जाल से। आदमी किसी का दुख कम झेलता है, अपने दुखों से दुखी रहता है। बुरे कर्म करता है, उसका नतीजन फल एक दिन भोगना पड़ता है। तो आपको अगर कोई शारीरिक परेशानी है, कोई शारीरिक मुश्किल है, आप नियमानुसार ईश्वर के नाम का सुमरन करो। मस्त हो जाओ, काम धंधे में दिल लगा के काम करो। खाली मन शैतान का चरखा, खाली ना रहिए, काम धंधे में मस्त रहिए। घंटा सुबह शाम सिमरण कीजिए, भले कर्म कीजिए, नेक कर्म कीजिए। यकीनन आपकी शारीरिक तो क्या, आत्मिक बीमारियां भी हट जाएंगी और मालिक की खुशियों से माला माल हो जाएंगे। बड़ा आसान तरीका है, इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता। डॉक्टर दवा देते हैं, अब लेना तो मरीज का फर्ज है। वो दवा को सामने रख ले सजा के, सुबह शाम माथा टेकता रहे तो क्या फायदा होगा। डॉक्टरी हिसाब से रत्ती पर फायदा नहीं होगा। तो इसी तरह राम का नाम है, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम है। आप उसे सजा के, पता नहीं सजा के तो नहीं, पता नहीं कहाँ फेंक देते हैं,
याद ही नहीं करते। ले लिया, जब राम नाम लिया तब बड़ी खुशी थी, कुछ देर जाप किया तब बड़ी खुशी थी, बाद में ये भी मालूम नहीं कि उसका जाप करना भी है कि नहीं करना, कभी कभार कर लिया। तो आप शांत चित्त उसका जाप करें, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। आप अलग से समय निकालिए, मालिक की भक्ति इबादत कीजिए, यकीनन वो सुनेगा। और जब वो सुन लेता है तो दिलो दिमाग शांत हो जाते हैं और आदमी को परमानंद की प्राप्ति होती है। जैसे छोटा सा बच्चा होता है, उसको मां का दूध जब दिया जाता है तो उसके लिए सारी नियामतें मिल जाती हैं, उसको और कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ती, उसके लिए सब कुछ वही है। और कई बार बच्चे को चुप कराने के लिए वैसे ही मीठा सा लगा होता है, वो मुंह में डाल देते हैं, उसको वो फीड की तरह लेता रहता है, वो उसमें मस्त हो जाता है, चुप हो जाता है, रोता नहीं, शोर नहीं मचाता। तो उसका रस आए ना आए, अल्लाह वाहिगुरु राम का रस ऐसा है जो लगातार आता रहता है। और आत्मा रूपी बच्चा जब उसको चख लेता है, सारी दुनिया के कलेश को भूल जाता है और मालिक की खुशियों से उसके अंदर बार बहार छा जाती है। वो माला माल होता है, नजारे लूटता है, मालिक के पल पल कण कण में, जर्रे जर्रे में दर्शन करता है। लोभी लालची इंसान को मालिक की खुशियां कभी नसीब नहीं होती, नूरी स्वरूप के दर्शन हो ही नहीं सकते, क्योंकि उसका लोभ लालच आड़े आ जाता है, उसके लिए सबसे बड़ी चीज वही बन जाती है। तो इसलिए भाई लोभ लालच में मत पड़ो। आज सात्संगत तन मन धन से जो परमार्थ करती है, माशाअल्लाह, लिख बोल के वर्णन नहीं हो सकता। कोई गरीबों का इलाज करवाता है, भूखों को खाना खिलाता है, पेड़ पौधे लगाता है, हर तरह की सेवा में सात्संगत तन मन धन से दिन दुगनी रात चौगनी जोश से आगे बढ़ रही है। और मालिक का रहमो करम दिन दुगनी चौगनी नहीं, हजारों गुना बढ़ता जा रहा है। और खुशियों से हर किसी का परिचय हो रहा है, खुशियां सबके रूबरू हो रही हैं। पता नहीं मालिक क्या बख्श देते हैं, क्या नियामतें दे देते हैं, पर आदमी का दिल चाहिए। तन मन धन से परमार्थ करना कोई मामूली बात नहीं होती। तो ये करते हैं, वो खुशियों से अपने ही नहीं, अपने आने वाली पीढ़ियों की भी झोलियां भर लिया करते हैं। तो इसलिए परमार्थ कीजिए, समय निकाल के नेकी भलाई कीजिए, प्रभु के नाम का सुमरन कीजिए, मालिक जरूर खुशियां बख्शेगा। इंतजार कीजिए, बस लगन से लग जाइए। कोई भी चीज आप बिल पावर से रोक सकते हैं। आपको नींद आने वाली है, जम्भाई आ रही है, अब बिल पावर से अंदर से सोच लीजिए सुमरन के द्वारा कि मैंने आने नहीं देना, तो नहीं आएगी, ये गारंटेड है। आपका सिर दर्द है, सोच लीजिए, कोई परवाह नहीं करनी, थोड़ी देर में आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। आपको थकावट फील हो रही है, सोचिए, झटका दीजिए बॉडी को, सुमन कीजिए और आत्मबल पैदा कीजिए। नहीं, कुछ थकावट नहीं होती, कुछ देर में मन हरामी हट जाएगा और आपको थकावट बिल्कुल मालूम ही नहीं पड़ेगी कि थकावट आई भी थी। तो विल पावर में बड़ी शक्ति है, जिससे बड़े बड़े रोगों को पल में रोका जा सकता है, परेशानियों को दूर किया जा सकता है। पर विल पावर आता है परमार्थ भलाई करने से, सुमन करने से, और कोई तरीका नहीं है। सतगुरु मौला दाता रहबर अरबों खरबों जिसके नाम, वो मालिक, वो रहबर दिखने में चाहे नजर ना आए, चाहे उसने जन्म नहीं लिया, चाहे वो मरता नहीं, पर इस भजन में बेपरवाह जी ने फरमाया, तेरी जिंदा तस्वीर हर समय मेरी आंखों में नाचती रहती है। कभी भी ऐसा कोई क्षण नहीं आता जब तू मुझसे दूर हो, और ऐसा क्षण, ऐसा पल कभी आए भी ना। क्योंकि जो कोई अपने सदगुरु मौला से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, तो उसकी निगाह इस काबिल बन जाती है कि जर्रे जर्रे में, कण कण में मालिक के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं।
हर तरह के छल कपट से वो दूर हो जाता है, तमाम गम चिंता परेशानियों से आज़ाद हो जाता है और वो हमेशा मालिक के गुणगान गाता है, मालिक की चर्चा करता है और एक ही शब्द बार बार कहता है कि हे मेरे मौला, हे मेरे रहबर, बस तेरे गुण गाता रहूं। मुझ में ऐसा कुछ नहीं जो तुझे पालूं, पर तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं कि तुझ मुझे संभाले रखे। तेरा रहमो करम अरबों खरबों को संभालता है। सैकड़े त्रिलोकियां हैं, बाकी सचखंड निज धाम अनामी, सब दोनों जहां में तेरा ही जय जयकार है। तू ही सबका सहारा है। तो हे मौला, हे रहबर, मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं कि मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं कि तुझे पालूं, पर तू तो कुछ भी कर सकता है। तू मुर्दों में जान डाल देता है। तू भयानक से भयानक रोगों को इस तरह गायब करता है जैसे एक कहावत है, गधे के सिर से सींग गायब हो गए, कि पता ही नहीं चलता कि वहां कुछ था भी कि नहीं, कुछ मालूम नहीं होता, कुछ भी पता नहीं चलता। जैसे मक्खन में से बाल निकाल दो तो कुछ पता नहीं चलता, उसी तरह ही मेरे रहबर भयानक से भयानक रोगों को, भयानक से भयानक बीमारियों को, पहाड़ जैसे टेंशन चिंता गमों को तू मक्खन में जैसे बाल निकालते हैं, उसी तरह जीवों के शरीर में से निकाल फेंकता है। तेरी महिमा अपरंपार है, पर यह होता उन्हीं के साथ है जिनका तेरे से बेइंतहा प्यार है, जिनको तेरे पे दृढ़ विश्वास है, जो तेरे पे बेहद यकीन करते हैं। जैसे कहते आंखें मूंद के यकीन करना, तो ऐसा दृढ़ विश्वास, ऐसा दृढ़ यकीन जिनको हो जाता है, कदम कदम पे मेरे मौला, मेरा सतगुरु उनकी संभाल करता है। तो मैं क्या अर्पण करूं? सब कुछ तेरा है, मन तन धन सब तेरा ही है, इनडायरेक्ट तो सब कुछ तेरा है। तो हे मेरे मौला, हे मेरे रहबर, बस ऐसी ताकत दे, मैं अपनी भावना जो भी उठे वो तुझे समर्पित कर दूं। नेक उठे तो उस राह पे चलाते जाना, और अगर कोई गलत उठे तो उसे मिटाते जाना, ताकि हमेशा तेरे लायक बना रहूं, तेरे रहमो करम का हकदार बना रहूं। तेरी वो तमाम खुशियां जो तूने मेरी तकदीर में लिख दी हैं, मैं हासिल करूं, और वो तमाम रहमतें जो तकदीर में नहीं हैं, तेरे प्यार से, तेरी मोहब्बत से हासिल करूं, और इन सब का निचोड़ एक ही हो। इन सब के बदले हर पल हर क्षण मुझे तेरे ही दर्श दीदार हो, और कुछ नहीं चाहिए। तो जब जीवात्मा तड़फ के ऐसा कहती, शाह सतनाम जी रहे गुण गाए, बेप्रवाह जी कहते कि भाई हम गुण गा रहे हैं, मालिक दाता रहबर फरमा रहे हैं, शाह सतनाम जी रहे गुण गाए, याद तेरी तस्वीर हृदय समाए। कि मेरे मौला, मेरे सतगुरु, मेरे दाता, मेरे रहबर, तेरी तस्वीर हे मेरे साईं हर समय मेरे दिलो दिमाग में बसी हुई है। वो जिंदा तस्वीर कभी गायब नहीं होती। तो ऐसा रहमो करम कर, तेरी औलाद, तेरी संतान के अंदर भी वो तस्वीर समा जाए, वो तस्वीर जाहिर हो जाए, ताकि हर कोई खुशियां हासिल करे और गम चिंताओं से मुक्ति हासिल करके तुझे पा जाए।